4 एयरबैग्स, रिमोट कंट्रोल समेत जदीद फीचर्स वाली चेंगॉन ने बिलाखिर पाकिस्तान में अपनी पहली हैचबैक मिनी इलेक्ट्रिक 2 डोर कार ल्यूमिन लॉन्च कर दी, जो कि आल्टो गाड़ी का बेहतरीन मुतबादल हो सकती है। देखें इस मिनी फैमिली कार का रिव्यू। चंगान की इस ल्यूमिन गाड़ी की अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो इसका जो कलर है वो मोस्ट ग्रीन बताया जा रहा है, ग्रीनिश कलर है और फ्रंट इसकी लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कैची है। यूं कह लें कि क्यूट लुक है फ्रंट पे। अगर उसके हम फ्रंट हेड लैंप्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है, जिसमें आपको राउंड शेप में जलती हुई पार्किंग लैंप्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो फ्रंट हेड लैंप्स है वो LED के है, जिसमें आपको हाई बीम और लो बीम की ऑप्शन मिलती है और इसके अलावा इसमें DRLS की ऑप्शन भी है। फ्रंट पे आपको ल्यूमिन की बैजिंग मिल जाती है और फ्रंट पे आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की ऑप्शन मिल जाती है। फ्रंट इसका जो बम्पर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है, जो कि इसकी जो फ्रंट हेडलैम्प्स है उसको आके मीट करता है और इसके दरमियान में आपको एयर कटर की तरह यहाँ पे प्लास्टिक का बम्पर में फिनिशिंग दी गई, जहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग लाइन भी दिखाई देगी। चंगान ल्यूमिन की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड व्हील की बात करते हैं। 14 इंचेस के साइड व्हील है, जिसके साथ आपको व्हील कैप मिल जाता है और बड़ा खूबसूरत है और ये बिल्ट इन है, मतलब कि कंपनी बिल्ट इन है। साइड मिरर की बात करें तो जो साइड मिरर है उसके साथ आपको एक इंडिकेटर लाइट मिलती है और बॉडी कलर में ही साइड मिरर है। इसी तरह हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, डोर्स की बात करें तो इसमें टू डोर्स हैं। तो इसको डोर्स को ओपन करने के लिए आपको वैसे ही जैसा कि आप दीपाल की गाड़ियाँ आई भी पाकिस्तान में चंगान की, उसी तरह ही इसके जो डोर हैंडल्स है इसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम इस गाड़ी के रियर साइड की बात करें तो शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको। रियर साइड पे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स मिल जाएंगे, जो कि आपको LED के मिलेंगे। बैक विंडो की बात करें जो ब्लैक टिंटेड में आपको नजर आएगा, जो कि कंपनी फिटेड है। आप यहाँ पे आपको देखें तो ल्यूमिन की आपको बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसका चंगॉन का ब्रांड है। चंगॉन की बैजिंग भी है, ल्यूमिन की एक बार फिर आपको बैजिंग मिल जाती है। और इसके अलावा हैलोजन की बैक लाइट्स हैं और जिसमें आपको पार्किंग लैंप्स मिलते हैं और आपको बैक लाइट्स भी यहाँ पर मिलती है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी ट्रंक स्पेस। ट्रंक स्पेस कहाँ पे, सबसे पहले इसको अनलॉक करूँगा और अनलॉक करने के बाद अब यहाँ पे मत ढूंढेगा कि इसका बटन यहाँ पे होगा। नीचे जहाँ पे आपका इसका रियर साइड का कैमरा है, नंबर प्लेट के ऊपर बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो उसके साथ ही इसको प्रेस करने के साथ ही आपका खुल जाएगा। तो अब ये देखें कि जिस तरह आप देखते हैं कि इसकी ट्रंक स्पेस तो थोड़ी कम है, लेकिन आप इसकी सीट्स को फोल्ड करने के बाद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लगेज रख सकते हैं, 2 से 3 बैग यहाँ पे रखे जा सकते हैं और काफ़ी अच्छी स्पेस बन सकती है। आमतौर पे गाड़ियों के फ्रंट पे जो बोनट आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है और हाइब्रिड गाड़ियों को भी सिस्टम होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे आपको मोटर और बैटरी मिल रही है और मोटर और बैटरी भी अच्छी कंपनी की और बैटरी लिथियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ज कैसे होती है, तो चार्जिंग के लिए आपको लेके चले दिखाएं तो इसके साइड प्रोफाइल पे ही यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। ये बटन प्रेस करें तो ये इस तरह ये खुल जाता है और यहाँ पे आप इसकी गाड़ी जो है चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे DC चार्जर के हवाले से भी है और AC चार्जिंग के हवाले से भी दोनों पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे कनेक्शन सारे हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं चंगान ल्यूमिन के इसके इंटीरियर की तरफ और इसके कंसील हैंडल्स हैं डोर के, और अंदर आते ही आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज में है। यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे हेड रूम बहुत अच्छा है, यहाँ पे लेग रूम बहुत अच्छा है और इसके अलावा यहाँ पे जो सिटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगा था अंदर से थोड़ी कंजस्टेड होगा, लेकिन ये कंजस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस है। यहाँ पे जो इसका स्टेयरिंग है वो टी शेप में स्टेयरिंग है। यहाँ पे आपको दिखा सकें तो इस पे ल्यूमिन की बैजिंग की गई है। यहाँ पे डिजिटल मीडिया कंट्रोल है, इसकी जो स्क्रीन है जो कि डिजिटल स्क्रीन है, साथ आपको इसकी 10.5 इंचेस की डिजिटल मीडिया कंट्रोल जो कि आप यूँ कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ बटन्स हैं जिससे आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइमेट के हवाले से। और यहाँ पे सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के हवाले से यहाँ पर ऑप्शन दी जाती है। और इसके अलावा आपका हैंड ब्रेक की ऑप्शन है और इसके स्टार्ट के हवाले से बता दूँ, ये पुश स्टार्ट इंजन है, स्टार्ट इंजन स्टॉप। जस्ट आपने इसको पुश स्टार्ट करना तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा इसमें एयर बैग्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे इस गाड़ी में 2 एयर बैग्स हैं, सेफ्टी के हवाले से बड़ा प्रिकॉशन किया गया। और इसके अलावा रेक्सिन की इसकी सीट्स हैं और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर की ऑप्शन दे दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको रेडिंग लैंप्स दे दिए गए हैं और ये डैशबोर्ड की जो स्पेस है, कैपेसिटी है, ये बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे अगर मैं सीट को इतना ज़्यादा आगे लेके आता हूँ तो फिर भी यहाँ पर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिखा सकूँ हाथ रख के
तो आमतौर पे इतनी स्पेस होती नहीं है गाड़ियों में। अच्छा नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हमारी पैसेंजर सीट है, मतलब जहाँ पे ड्राइवर बैठेगा उसके साथ पैसेंजर सीट है, वहाँ पे डैशबोर्ड की तो ऑप्शन नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा सके कि ग्रिल दी गई है, जो कि क्लाइमेट के हवाले से ग्रिल है। और इस सीट्स के हवाले से बता दूँ तो सीट्स की एडजस्टमेंट है, जो आपकी आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, और सीट्स को जो आपकी टेक है उसको भी आप मूव कर सकते हैं। अगर पैसेंजर ने बैक सीट पे बैठना है तो आप उसके हवाले से भी पैसेंजर को बिठाने के लिए सीट को ऐसे आगे करेंगे, और इस सीट्स को आगे मूव करने के बाद आपका पैसेंजर पीछे जाके बैठ सकता है। 2 पर्सन जो है पीछे इसके बैक सीट पे बैठ सकते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपको दिखा दो, बटन है लॉक अनलॉक करने के लिए। और इसी तरह यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, USB कनेक्शन के लिए वाले से भी पोर्ट दिया गया। और यहाँ पे गाड़ी की जो ड्राइव है उसके हवाले से बता दो तो ड्राइव के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक मूड होगा जब आप इसको ड्राइव करेंगे इस तरह बैठ के इस रेंज में। चूँकि बताया जा रहा है कि ये सुजुकी आल्टो और सुजुकी वैगनआर का कॉम्पिटिटर है और उसको टक्कर देने वाली ये गाड़ी है। सर बताइएगा कि आप जितनी भी यहाँ पे पाकिस्तान में चंगान की गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं वो सारी की सारी CBU हैं, मतलब कि लोकली संभल होती हैं, तो इसकी क्या वजह? और दूसरी ये ल्यूमेन गाड़ी है, इसका कैसे आइडिया है? जी देखिए, हमने पाकिस्तान में 2017 से है और हमारे पास इस वक्त 5 CKD मॉडल हैं। अभी जो हमने EV मॉडल्स लॉन्च किए हैं, दीपाल S07 जो एक SUV है, और दीपाल L07 जो एक सेडान है, ये हमने CBU में अभी लॉन्च किए हैं। CBU में एक इलेक्ट्रिक हैचबैक जो लूमेन है, जो मेरे पीछे खड़ी है, ये लॉन्च की है। और हमारा जो प्लान है ये अभी CBU है, मगर हमारा प्लान है कि हम $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगले 2 सालों में, और हम पाकिस्तान में 4 न्यू एनर्जी मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगले 2 साल में। ये सब हम एक्सटेंसिव लोकलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी के साथ लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में। सर इसके वेरिएंट भी है क्या और कलर्स भी हैं क्या? इस वक्त एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये 4-5 कलर्स में आती है, तो कलर्स भी हैं और वेरिएंट एक है। ठीक है, वो मार्केट में कब ये अवेलेबल होगी और इसकी प्राइस नहीं बताई गई अभी तक? जी, इस वक्त हमने प्रोडक्ट अनवील किया है, तो प्री वार्म अप स्टेज है, और इंशाल्लाह कुछ हफ्तों और महीनों के अंदर ही हम आपको और डिटेल्स बताएंगे और बुकिंग की डिटेल्स बताएंगे। प्राइस अभी नहीं रिवील करेंगे? नहीं, अभी प्राइस नहीं रिवील करेंगे। अभी हम मार्केट से और इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और मार्केट से फीडबैक ले रहे हैं।